श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर बिमल जसो जोदायक फल चार। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रेम से बोले भगवती श्री चतुर्भुजी मैया की, बोले वृंदावन धाम की, बोले खेरेश्वर धाम की, श्री भूतेश्वर भगवान की, गंगा मैया की, श्री शोभन सरकार की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगनियंता जगदाधार जगदीश की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन मंगलमयी रसमयी कथा का रसास्वादन करने हेतु हम सभी समर्यक रूप से उपस्थित हुए हैं। इस जीव के जब एक जन्म के नहीं हजारों जन्मों के पुण्यों का जब पुंज एकत्रित होता है, ढेर बनता है, तब जाकर के ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहने और सुनने को मिलती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है हम बड़े भाग्यशाली हैं। कितनी बड़ी ठाकुर ने कृपा की, उसने कृपा करके अनायास हम सबके कल्याण के लिए जो भवसागर में दिन रात गोते लगा रहे और दुख उठा रहे, उससे दूर करने हेतु आपके ग्राम में चल करके भगवान अनंत कृपा करके तुम सबको ये कथा दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा करुणा अनवरत बरस रही है, केवल आप उसे ले पाएं। पात्रता होगी तो मिलेगा, अगर बर्तन पहले से ही भर रखा है तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। खाली हो करके आए और भर करके ले जाएं। कन्हैया के पास आनंद और सुख के सिवा दूसरी चीज है भी नहीं कि तुम्हें ये दे पावें। बस केवल आप लेने के लिए सच्चे मन से तैयार हो जाओ। जैसा कि एक विधान है कि जब भी कोई भागवत कथा होती है तो हमारा मन इसे सुनने के लायक नहीं है, बड़ा कलुषित हो गया है। बड़े क्रोध रूपी शत्रु, काम रूपी शत्रु, ये सब हमारे मन में बैठ गए हैं। ईर्ष्या भरी पड़ी है अपने लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए। तो ये सब कैसे निकलेगी हमारे मन से? जब अंदर भगवान पहुंचेंगे, अपने हृदय के अंतर्गत भगवान को स्थापित करो। भगवान आएंगे कैसे हृदय के अंदर? जब अपने मुख को खोलेंगे। ये हमारी जीव
लड़ना हो तो तैयार हो जाती, 24 घंटे तैयार रहती है, किसी भी समय, दिन, दोपहरी, रात। हाँ, बोल भर दो, लेकिन कह दो कि भगवान का भजन करो, माता का कीर्तन करो, तो ये जीव आलसीपन दिखाती है। हाँ? तो इस जीव से कह दो कि तुम तो एक दिन जलने ही वाली हो। ये जीव क्या होगी हमारी सबकी? जला दी जाएगी, कुछ नहीं बचेगा साथ में। इसलिए मौका है, इसको बुना लीजिए, अवसर मिला है। आइए, आप तो बड़े प्यारे भक्त हैं, सभी पहले से आ गए हैं, बैठ गए हैं। आइए अपनी वाणी को थोड़ा पवित्र करेंगे और 2 बार राम नाम संकीर्तन करेंगे। केवल एक ही आधार है, कोई दूसरा आधार भी नहीं बचा इस दारुण कलयुग में। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहाँ तक आ गए हो ना, तो अब क्या करना है, हाथों को खोल लो, क्योंकि न जाने किस दिन पड़ोसी मिल करके हाथ बांध देंगे। कोई गारंटी नहीं है 10 मिनट बाद क्या होने वाला है। इसलिए हाथ अगर ईश्वर ने दिए हैं और दोनों अगर सलामत हैं तो ताली बजाएंगे और मुख को खोलेंगे। टाइम पास नहीं करना 4 घंटे, असली भक्ति करनी है और बोलेंगे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। जय हो, मीठी मीठी तालियां लगाते रहेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भगवती आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। हम सभी महामाई श्री चतुर्भुजी माता के चरणों में बैठे हैं। एक बार सभी वक्त जो जहां बैठे हैं, जहां से कथा सुन रहे हैं, चतुर्भुजी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। बोलिए चतुर्भुजी मैया की जयकार। थोड़ी कमजोर लग रही है।
लाइट का बल्ब लगा लो, लाइट चलत रहा तो तुम लोग ध्यान नहीं देते। बोर्ड वोर्ड हटा दो, दूसरा लगा लो, चिक पिक ना हो। कोई बात नहीं, क्रोध नहीं करना, बिल्कुल मस्ती से काम करो। भगवान तुम्हारे हैं, गांव तुम्हारा है, ब्याह जी तुम्हारे हैं, संगीत तुम्हारा, साउंड तुम्हारा है। प्रेम से सब लोग मिल के करो, भगवान का काम है, ठीक है। अब एक जिम्मेदारी सब लोग अपनी अपनी समझो, कोई किसी को आँख नहीं दिखाएगा, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करो। न माता जी के 4 भुजाएं हैं, ध्यान रखना। इंसान कुछ नहीं कर सकता है, लोग तो 3 है। हाँ पकड़ ले। हाँ जा रहे हैं ये कहाँ है? 3 लोग में कोई बात नहीं। अरे भैया खाने अपन होता ही है ना, जब चल रहा है ना तो यहाँ पर 4 लोग बैठे हो या चैनल पर लाइव में चल रहा है, जहाँ जो कुछ करो खड़बड़ खड़बड़ 6 बार जनरेटर बंद करो, 6 बार चालू करो, 4 घंटा केवल कथा हो ना, जो चल गए अपने तरफ चल गए, चलने कोई धारा भाई नहीं दे। अब क्या दिक्कत है? बोले श्री दुर्गा मैया की। दरबार तेरा मैया, दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, और वैसा उसको मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता दी, आके बोलो जय माता दी, जाके बोलो जय माता दी, सब मल बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, बढ़ते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों।
बोली भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, अष्टभुजी मैया की, चतुर्भुजी मैया की। हम सभी महामाई भगवती त्रिपुर सुंदरी चतुर्भुजी माँ के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा का रसास्वादन करने हेतु उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए आप लोग कि ये भागवत कथा है क्या। भागवत 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 सुनते 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 अब तक 10 20 50 100 200 बार तो नाम सुने होगा भागवत का। किसी से अगर पूछ दिया जाए इस भागवत को सुनने से क्या होता है, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? क्या होगा? ये हमें मरना सिखाती है। राम कथा जीना सिखाती है। अब जीना तो हमें आ गया, हम लोग जी ही रहे, कितना प्रसन्न रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, जीना ना आ पाया, मरना अच्छे से अगर आ जाए तो शास्त्रों में लिखा है अंतमति सहगति। जैसी तुम्हारी अंतिम स्थिति में मति होगी वही तुम्हारे अगले जन्म की गति बन जाएगी। भागवत में 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। 1 2 3 4 5 10 20 50 हजार 2000 नहीं, 18,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है। और हम सभी जन्म लिए, जन्म लेने के बाद लगभग 30 35 50 70 80 भी पहुंच गए कथा सुनते सुनते, और अंतिम समय आ गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस संसार में चले थे मेला में, खेल खेलेंगे चल के परमात्मा के साथ लुका छिपी वाला। जब चले थे ना तो तो भगवान ने कहा जा तो रहे हो, भूल तो नहीं जाओगे इस माया में। तो ये जीव कहने लगा प्रभु एक बार भेजो तो केवल आपको ही प्राप्त करेंगे जाकर के, तुमसे ही संबंध रखेंगे, तुमसे ही रिश्तेदारी चलाएंगे, तुम्ही को मित्र बनाएंगे, तुम्ही को सखा बनाएंगे। लेकिन जब इस धरती पर आ गए, भगवान की माया देवी सिर पर चढ़ी, तो फिर हमने क्या शुरू किया? धन को ही अपना मित्र बनाएंगे, दूसरे की स्त्री को अपना मित्र बनाएंगे, खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे, बड़ी दुकान बनाएंगे, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे। उद्देश्य से भटक गए, और जब भटक गए तो उसको सही रास्ते पर कौन ले जाता है? भटके हुए को भगवान के प्रतिनिधि आते हैं, भगवान के द्वारा भेजे हुए देवदूत लाल पीले कपड़ों में, कई रंग बिरंगे भी कपड़े पहन के आ जाते हैं अब तो। और ये सब तुम्हें बताते हैं कि तुम क्यों आए थे। भगवान तुम्हें याद दिलवा रहे हैं कि यहाँ पर जाने के बाद तुम भूल जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें रिमाइंड कराएंगे। बड़ा ही परम सौभाग्य है, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो अपना इतना आवश्यक कार्य छोड़ करके और कथा सुनने के लिए आए हैं। जैसा कि हमारे परम आदरणीय संगीत की जो व्यवस्था देख रहे हैं, बड़ा ही सुंदर ग्रुप है ये संगीत का। तो भैया भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जब तक ये जीवन रहेगा फुर्सत न होगी काम से, इसी में कुछ पल निकालो जो प्रेम कर लो भगवान से।
हम लोग सोचते हैं काम खत्म कर देंगे और उसी को खत्म करने के लिए जल्दबाजी करते हैं ना। मैया मेरी सुबह उठ जाती है और झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, जल्दी जल्दी खाना बनाया, कपड़े धो लिए, सोचा आराम मिलेगी, खाया पिया, तब तक शाम हो गई और रात में 10 बज गए, सोचा आज काम खत्म पूरे करके लेटेंगे। और जैसे ही मैया लेट गई और सो के उठ भी नहीं पाई, 5 बजे काम फिर जिंदा तैयार। हाँ? तुम काम को मार रहे हो, काम कहता है तुम्हें ना मार दें, एक दिन तो हमारा नाम बदल देना। किसान सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता है और नित्य प्रति फिर काम सामने खड़ा हो जाता है। इसीलिए ये बात ये बोल रहे हैं कि जब तक ये जीवन रहेगा फुर्सत ना होगी काम से, इसी में कुछ पल निकालो जो प्रेम कर लो भगवान से, क्योंकि अवसर निकल जाएगा, इसके बाद हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, केवल तुम संसार को दोष देते रहना। 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और भागवत के माने क्या होता है? भा से भक्ति, भागवत जब सुनोगे तो क्या मिलेगा? भक्ति, और गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और अंत में ता से तर जाओगे। केवल भागवत जी के शरण में चले आओ। भागवत कहती है मैं मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही हूँ। इस संसार में कोई मुक्त नहीं कर सकता, हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है ना बंधन से, कोई किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है। लेकिन भागवत चिल्ला करके कह रही मेरी शरण में आओ, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। केवल 7 दिन तक मन लगा करके अगर इस कथा को सुन लिया जाए ना, मुक्ति तुम्हारे दरवाजे पर दासी बन के खड़ी हो जाएगी। आओ अपने पैरों को बढ़ाओ। हम सबके ऊपर अदृश्य रूप से सब प्रेत आत्माएं बैठी हैं सिर के ऊपर। और जैसे ही तुम अपना मन बनाओगे कि चले माता जी के अष्टभुजी के मंदिर पर कथा हो रही सुने, तो जो हमने पाप कर रखे हैं ना पहले, तो एकदम से सिर पर चढ़ेंगे। अष्टभुजी चतुर्भुजी का नाम सुनते ही हृदय कांपने लगेगा और भागवत की कथा सुनते ही डर लगेगा। अगर तुमने बहुत पाप कर रखे हैं और अगर तुम्हारे साथ देवताओं का साथ है, तो तुम भागवत की आवाज को कान में सुन करके अपने पैरों को घर में रोक नहीं पाओगे और दौड़ते हुए पागलों की तरह चले आओगे और भागवत पांडाल में आकर के बैठ जाओगे। जिसके ऊपर देव कृपा है, केवल भागवत की कथा बैठ करके पांडाल में वही सुन सकते। पापी व्यक्ति की क्षमता नहीं है इस पांडाल के अंदर घुस जाए आकर के। अन्यथा न लेना मेरी बात को, ये दैवी खेल है, मनुष्यों का नहीं है। भा से भक्ति मिलेगी, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और अंत में तर जाओगे। इसकी रचना व्यास जी ने की और इस कथा को सुनने से कल्याण ही होता है। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस हो, भाव
सुभावो अनक आलस नाम जपत मंगल दिसि दश हो नाम जपत मंगल दिस दस। ये कथा आप केवल सुनिए। बहुत लोग कहते हैं पंडित जी क्या करें, मेरा मन नहीं लगता है कथा भागवत में, और फिर वही कथा हर वर्ष वही कथा हो रही। कब तक सुने, कहां तक सुने? तो बताएं, हमारा मन भगवान के चरणों में लगता है नहीं, लगाना पड़ता है। एक बार एक गुरुजी, बड़े ध्यान से सुनिए कथा आप लोग। एक बार एक गुरुजी ने अपने एक चेला को बुलाया और उसे एक घड़ा दिया। उस घड़े में 1000 छिद्र थे, छेद थे घड़े में, और उससे कहा बेटा जाओ इस घड़े को भर करके ले आओ। चेला गया कुआं पर, घड़े को रखा, एक बाल्टी ली, रस्सी बांधी, कुएं में बाल्टी को डुबाया, भरा और उस घड़े में पलट दिया। तो 1000 छिद्र थे, जितना जल था सब बह करके निकल गया। अब वो सुबह से लेकर के शाम तक केवल एक ही काम, बाल्टी भरे घड़े में डाले और वो सीधे नीचे से बह जा रहा है, निकल रहा है। समय शाम हो गई, लौट के आया, गुरुजी हाँ क्या हुआ, भर लाए घड़ा? अरे गुरुजी हम रहे, कमर दर्द करने लगी, लेकिन हम घड़ा नहीं भर पाए। गुरुजी ने अपने दूसरे चेला को बुलाया, बोले बेटा जाओ तुम इसे भर करके लाओ। चेले ने घड़े को लिया, बोली वृंदावन धाम की जय बोल दिया करो। हाँ, ये केवल 7 दिन आपसे चिल्लवाया जाएगा, जय बोलो, कहीं कीर्तन करो, कहीं भजन करो। इसके बाद तुमसे कोई नहीं कहेगा, जो मनावे सो करो। ये तो कहो बच्चे हैं, घर से बाहर निकले हैं, देश दुनिया देखी है, तो इतना बड़ा आयोजन करते हो, कराते हैं। धन्य है इस ग्राम के बच्चे, धन्य है इस ग्राम के बुजुर्ग, जिन्होंने ऐसी परंपराएं डाल रखी हैं पहले से, जो कि आपको असली बात बताने के लिए कोई आया है और नियुक्ति करते हो आप लोग। वरना सच्चाई कोई फेस नहीं करना चाहता है, सत्य को कोई सुनना नहीं चाहता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि स्वयं अपना धन भी देते हैं और सही बात सुनने के लिए बुलवाते हैं प्रत्येक वर्ष, दूर दूर से ढूंढ ढूंढ करके। तो अब जब बुलवाया है तो उसे स्वीकार भी करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला करो तेजी से सब लोग। गुरुजी ने अपने दूसरे चेला को बुलाया, बोले बेटा यहाँ आओ, ये 1000 इसमें छिद्र हैं घड़े में, जा करके भर करके ले करके आओ। गुरुजी का वो जो कलश था ले करके वो चेला कुएं पर नहीं गया, वो कहाँ पहुंचा? जहां पर हम लोग कलश यात्रा में कल गए थे। कितने लोग गए थे? हाथ उठा के बताओ कलश यात्रा में। वाह भाई वाह, जो लोग गए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं गए थे उनको डबल धन्यवाद है। कम से कम आपके गांव में कार्यक्रम हुआ, भगवान आ रहे हैं, तो आपने स्वागत में उनके अगवानी की, उनके साथ साथ चले भगवान के,
और जो नहीं चल पाए उनको काम सता रहा है। जब तक राम नहीं लाओगे काम जिंदगी से कम नहीं होगा, ध्यान रखना। या तो काम को रख लो जीवन में और या तो राम को रख लो। निर्णय आपको करना है, मैं जिंदगी में राम को रखना है कि काम को रखना है। नहीं नहीं, बिल्कुल ना छोड़ो। आप लोग अगर घर बिल्कुल छोड़ देंगे काम करना ना, तो हम लोगों की रोटी पानी भी बंद हो जाएगी। तो काम करते रहो, ध्यान धरते रहो, करना कुछ नहीं है। बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी आप लोगों के। बस केवल आप लोग आते रहिए, वो मिलेगा आपको जो अभी तक शायद ना मिला हो। वो रस की वर्षा होगी, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं रस राज हैं, रस प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। वो गया नहर पर, जैसे कल हम लोग गए थे कलश भरने के लिए, और उस कलश को क्या किया, ले करके पूरा का पूरा 1000 छिद्र वाले कलश को उसी में नदी में डुबा दिया। अब बोला गुरुजी आओ देखो भर गया कलश। भर गया कि नहीं भर गया? बस हमारे शरीर में कितने रोम हैं, 1-2 छेद नहीं है। उसमें तो गुरु जी के कलश में तो 1000-2000 थे, और यहाँ पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक सब छेद है। कान, नाक, आंख, और जिस छेद को देख लीजिए हर छेद से गंदगी के अलावा कुछ नहीं निकल रहा है, बदबू और गंदगी के अलावा। कान देखो मैल, नाक देखो मैल, सुबह आंख के पास से मैल, मुख में मैल, कहीं है जहां से अच्छाई निकल रही हो, सुगंध परफ्यूम शरीर से निकल रही हो, इसका कोई भरोसा नहीं। शरीर का मिट्टी में मिलने वाला है बहुत शीघ्र, इसलिए जो समय बचा है उसे एकाकी बन करके परमात्मा के चरणों में लगा दो। भर गया कलश। ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है, इससे महापुरुषों के वचन हमें मिलते हैं और उनको हृदय में ले जाते हैं, लेकिन हमारे इतने छेद हैं शरीर से ना, सब निकल जाते हैं। तो क्या करना है, हमें कथा सुनना नहीं है, कथा में डूब जाना है। केवल अपने शरीर को उठाइए घर से और यहां तक चले आइए, और उस घड़े को जैसे नदी में डुबाया, ऐसे ही आप अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए और बस बैठ जाइए मौन धारण करके। अपने आप अंदर जो भरना है भर जाएगा, और जो निकलना है वो धीरे धीरे निकलता रहेगा। लेकिन एक शर्त और है, ये प्रथम दिवस की कथा है, पहले हम लोग अधिकारी बन जाएं कथा सुनने के। कथा समझ में आएगी कैसे, उसके ये नियम है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति यहां पर बता दे कि भोले बाबा का निवास कहाँ है, कहां पर भोले बाबा रहते हैं, बताओ भैया आप लोग। हाँ बिल्कुल सही बताया हमारे भैया ने। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे भाई के लिए, तालियां बजा दें आप लोग। भोले बाबा कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। और कथा सुनने कहाँ जाते हैं? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभज सिपाही। विद्वानों की सभा है, विद्वान कथा सुनते हैं, समझते हैं। कुंभज ऋषि का आश्रम दक्षिण भारत में है, और भोले बाबा कितनी ऊंचाई पर रहते हैं? माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर ऊंचाई पर। लेकिन जब कथा सुनने जाते हैं
तो उतरते हैं नीचे। अब आप लोग भी अगर कथा सुनना चाहते हो तो उतर आओ नीचे। अब आप सोच रहे होंगे पंडित जी अच्छा भला हमें कहाँ नीचे उतारे दे रहे। हाँ, हम तो खुद नीचे बैठे, खुद तो सबसे ऊपर बैठ गए और हमें नीचे करे दे रहे। हाँ? नहीं भाई, नीचे हम तुम्हें नहीं उतार रहे, हम तो तुम्हें ये चाहते हैं तुम इतना ऊंचे बैठो, इतना ऊंचे बैठो जैसे ध्रुव जी महाराज भक्ति करके बैठे हैं। हमारी तो ये कामना है, लेकिन उसके लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे भोले बाबा अपनी ऊंचाई को त्यागते हैं। ऊंचाई क्या है? जीवन में पद का अभिमान अगर है तो उसे पहले त्याग दो। पांडाल के बाहर खड़े होकर के अपना पद छोड़ दीजिए पांडाल के पास दूर। इसके बाद कितनी तुम्हारे पास संपत्ति है, कितनी 4 व्हीलर हैं, कितने फ्लैट हैं तुम्हारे, उनको भी वहीं छोड़ दीजिए। कितना तुम्हारा परिचय है लोगों से, उसको भी वहीं पर छोड़ दीजिए। आप उतर रहे हो ना भोले बाबा की तरह से, तब जब बैठोगे तब ये कथा समझ में आएगी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। ये कथा बड़ी विमल कथा है। और सुनत न साई, तब तक तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे जब तक सुनोगे नहीं, लेकिन जैसे ही सुनोगे, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता रामचंद्र गुण वरने लागा। सीता मैया कहाँ बैठी थी? अशोक वाटिका में। रावण आता है, बार बार परेशान करता है, डराता है सीता मैया को। उसी समय हनुमान जी महाराज पहुंचे। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। कहीं भी कथा हो, कोई सुने अथवा ना सुने, लेकिन हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी सरकार कथा जरूर सुनते हैं। और वो भी कैसे? खड़े हो करके, दोनों पैरों पर नहीं, एक पैर पर, हाथों को आराम से ऐसे ऐसे रख के सुनते हैं ना। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों को वाष्प माने होता है जल से भर करके, नेत्रों में अश्रु भर करके एक पैर पर खड़े हो करके। और कहां जाते हैं सुनने? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, तत्र तत्र वहां वहां मस्तक पर अंजलि बांध करके। यहां आपसे कह दिया जाए 5 मिनट हाथ ऊपर उठाओ तो 6 बार ऐसे करेंगे। न बल है, न बात करने का ज्ञान है, न बुद्धि है, न विवेक है, और चर्चाएं सुन लीजिए। और हनुमान जी सरकार बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, विज्ञान के निधान है। पैदा कर दें जो, बिजली नहीं है, पावर हाउस है। और वो ऐसे कथा सुनते हैं
तुम्हारे पास कितनी संपत्ति आ गई है भाई, कितने बड़े अहंकार में आप बैठे हो अपने घर में। हनुमान जी से बड़ा है तुम्हारे पास पद है, उनसे ज्यादा ज्ञानी हो, उनसे ज्यादा तुम्हारे पास व्यवस्था है, शक्ति है, सामर्थ्य है। इस अहंकार को मार दीजिए, अन्यथा तुम्हारा अहंकार और तुम दोनों एक साथ भगवान के द्वारा समाप्त किए जाओगे। क्योंकि भगवान का भोजन है अभिमान और अहंकार, इसे त्याग दो, भगवान तुम्हें हृदय से लगा देंगे। जब तक अहंकार बना रहेगा भगवान दिखाई नहीं देंगे। कथा सुनने के लिए जहां कहीं भी कथा हो, हनुमान जी महाराज आते हैं, यहां भी आए हैं। और हम तो ये कहेंगे गांव के इस तरफ ये कथा हो रही है और गांव के उस तरफ बैठ करके भगवान कथा सुन रहे हैं। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जयकार जोरदार आनी चाहिए वापसी। कोई लाखों करोड़ों में बिरला एक भगवान की तरफ चलता है, उन लाखों करोड़ों में एक पहुंचता है, उन लाखों करोड़ों में कोई एक भगवान को प्राप्त कर पाता है, और उन लाखों करोड़ों में किसी एक पर भगवान की कृपा होती है। ध्यान रखना। पाँव देहे एही मार्ग सोई, पाँव देहे पाँव देही यह मार्ग सोई, पाँव देही अतिशय कृपा जाहि पर होई, अतिशय कृपा थोड़ी बहुत कृपा नहीं, अतिशय कृपा जाहि पर होई। हम लोग कृपावान हैं, सब पर भगवान की कृपा बरस रही, लेकिन कह दो क्या कथा सुनने को मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी। ध्यान रखना। हाँ, ये मान सकते हैं कि आप ध्वनि प्रसारण यंत्र से बैठ करके और यही भाव बना लो कि हम यहीं से कथा सुन रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब वहां बैठ करके सुनने में अगर आपकी आत्मा को शांति मिल रही हो थोड़ी बहुत, तो अगर उन कदमों को ना चाहते हुए ले करके अगर भगवान के दरबार तक आ जाओगे, मन से या बेमन से भाव को भाव, आलस्य अलख आलस हो, आलस्य से भी आओगे तो नाम जपत कथा सुनत मंगल दिशि दसहूं। जहां से फोन आएगा केवल यही आवाज सुनाई देगी कि भैया सब कुशलता है, सब कुशलता है, सब कुशलता है। नाम जपत एक दो दिशाओं से ऐसे जीव का मंगल नहीं होता है, 10 दिशाओं से मंगल होना शुरू हो जाता है। एक बार की बात है, भागवत कथा का रसास्वादन करने में परम कुशल सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूतख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आपका ज्ञान अज्ञान को खत्म करने वाला है। और कैसा है ज्ञान आपका? जैसे एक सूर्य निकलता है तो हमारे जीवन का अंधकार, हमारे घरों का अंधकार, हमारे कमरे का अंधकार गायब हो जाता है। ऐसे ही
जब किसी ज्ञानी महापुरुष के द्वारा आपको कोई ज्ञान दिया जाता है तो तुम्हारे अंतःकरण का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो वही बता रहे हैं, हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो अंधकार को समाप्त करने वाला है। और ये जो कथा है वो मुझे कैसी लगती है? मम कर्ण रसायनम, रसायन माने दवाई। जैसे कान में दर्द हो रहा हो और उसमें ड्रॉप दवा डाल दो, जैसे कान का दर्द खत्म हो जाता है, वैसे ही जीवन रूपी दर्द में अगर ये भगवान रूपी कथा अगर मिक्स हो जाएगी या मिला दी जाएगी तो तुम्हारे जीवन का दर्द दूर हो जाएगा। कथा श्याम की है, कथा श्याम। जय श्री राम। कथा श्याम की है कल्याणकारी, कथा श्याम की है कल्याणकारी। अहंकार मत मोह फैला जो भीतर, अहंकार मोह फैला जो भीतर। तो क्या करेगी ये? करेगी क्या? उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। ये जो अहंकार है, मद है, ये सब खत्म कर देगी धीरे धीरे। जय जय श्री राम। मैया सब व्यवस्थित कर देगी। जय जयकार हो, माता की जय हो। पूछ रहे हैं भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। हमारे जीवन की भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, ये वैष्णव लोग माया से पीछा कैसे छुड़ाते हैं। एक बात बताएं आप लोगों को, ये माया जिसको हम लोग कहते हैं माया मोह छोड़ दो, बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि माया को छोड़ दो, लेकिन सच्चाई ये है क्या आप माया को छोड़ सकते हो?
इस संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। अब सुखदेव जी की बात छोड़ दीजिए, हनुमान जी की बात छोड़ दीजिए, और हम सांसारिक लोग माया को मरते समय तक नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब इस संसार में आए थे माया का ही आवरण मिला है, उसी के सहारे हम लोग चल रहे। हम तो कहते हैं अगर ये माया ना होती तो भगवान ना होते। ध्यान रखना, माया से मायाधीश, और मायाधीश से है माया। और माया का काम क्या है? जो है उसे दिखाती नहीं है। भगवान है ना इस संसार में, है भगवान की नहीं है? हैं, लेकिन क्या दिखते हैं? ये छिपाने का काम कौन कर रहा है? माया देवी। तो इनसे लड़ाई मत करो, माया से लड़ाई मत करना, न जीने नहीं देगी। माया भी साथ में रहे और मुकुंद भी साथ में रहे। माया और मुकुंद दोनों को साथ में रखो, बस एक को दिमाग में और दूसरे को दिल में। बात समझ में आ रही है? माया को कहां रखेंगे? माया को कहां रखेंगे? दिमाग में। ये सब जितना गाड़ी, बंगला, फ्लैट, स्वरूप, सुंदरता, अंगूठी, नग, सोना, चांदी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये सब कहां रखना है? दिमाग में। क्या कि ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा भैया न होगा। जितना जो कुछ है न कभी मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। ये बात कहां रखनी है? दिमाग में। और दिल में किसे रखना है? केवल भगवान को रखना है। हृदय में केवल भगवान को रखिए। कैसे लोग माया से पीछा छुड़ाते हैं? पीछा नहीं छुड़ाना है, उससे दोस्ती कर लीजिए। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो। काम करते रहो, जो करना हो। भगवान की भक्ति करने के लिए आवश्यक भी नहीं है कि तुम जब तक 3 लोटा जल भोले बाबा के ऊपर न चढ़ाओ। हम लोग घरों में कथा सुन रहे, हमारे परम आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज सीहोर वाले, हम उनकी बात कर रहे हैं। और एक हमारा छोटा भाई पिछले वर्ष आया था कथा सुनाने, प्रदीप मिश्रा। तो हम सीहोर वालों की बात कर रहे हैं। उनका कहना 1 लोटा जल, क्या हम सुन नहीं पाए? तेजी से बताओ। सारी समस्याओं का हल। और हम कहते हैं चाहे जितने लोटा चढ़ा लो जल, अगर दिल में रहेगा छल तो कोई नहीं निकलेगा हल। ध्यान रखना, 1 लोटा नहीं, उनके ऊपर तो गंगा जी ही पूरी भरी हुई है। मन से अगर छल नहीं निकला, मन से अगर पाप ना निकला, मन से अगर कलुषित जो भाव विचारधारा है अगर वो ना हमारी खत्म हुई तो फिर कोई फायदा नहीं है। आज संकल्प कर लीजिए, बस जो कुछ था हो गया, जो होना था खत्म। अब हमें बिल्कुल सही बन के चलना है, भगवान के लायक बनना है। अब अभी हम लोग कैसे हैं? थोड़ा भटके हुए हैं। और उसी के लिए ट्रेनिंग हुआ करती है। जो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाए या कहीं भी भर्ती हो जाए तो उनकी ट्रेनिंग चला करती है। तो हम लोग सही सही रास्ते पर चलें, उसकी प्रतिवर्ष माता जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से ये ट्रेनिंग कराई जाती है कि हम सभी जीवन में भटके ना और सही रास्ते पर चलते रहें। सूत जी महाराज ने कहा, वाह, प्रश्न पूछा तो इतना अच्छा प्रश्न पूछा जो सबका कल्याण कराने वाला प्रश्न है। सूत जी महाराज कहते हैं, श्रवण करें।
काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। आहा, हम लोग किसके भोजन हैं? हमें कौन खाने के लिए तैयार बैठा है? मुंह खोले। काल ब्याल, ब्याल माने सर्प, और काइंड्स कई प्रकार के सर्प होते हैं। तो उसमें जो ब्याल नाम का सर्प है जो बहुत लंबा होता है। भोले बाबा की जब शादी हुई थी ना भोले बाबा की, तो भोले बाबा के जो जनेऊ पहनाया गया था वो इसी ब्याल वाले सर्प से पहनाया गया था। वो सर्प मुंह खोले बैठा है किसके लिए? परीक्षित जी, आपको और हमको खाने के लिए, कि कब मौका मिल जाए और इनको हम गप से खत्म कर दें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंतजार चल रहा है। हर व्यक्ति मरने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। किसी की टिकट थोड़ा पहले कट गई, कुछ ज्यादा उधम करने लगे। होता है ना कि ट्रेन की बोगी में चढ़े और कुछ समझ जाते हैं क्या कि अपने बाप की ट्रेन है पूरी। हा? उसकी लाइट उखाड़ने लगेंगे, उसका पंखा तोड़ने लगेंगे, बाथरूम में घुस जाएंगे, कोई कील मिल जाएगी उसमें अपना नंबर लिख देंगे। और फिर देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज उसके अंदर लिख के आते हैं हम लोग। और फंस गया, अगर छापा पड़ गया उसी समय टीटीओ अधिकारियों के बीच में फंस गए तुम, करो चेन पुलिंग, बदलो इस संसार के संविधानों को, नियमों को, व्यवस्थाओं को। और अगर पकड़ में आ गए तो क्या हुआ? बोलेगा बिल्कुल, अबे 30 वर्ष की उम्र थी, बिल्कुल यार बढ़िया लड़का था, क्या बता, मैं घर से निकला, ड्यूटी जा रहा था और रास्ते में फिर खत्म खेल। सब तुम्हारा उधम यहीं का यहीं रह गया। इसलिए बिल्कुल ठीक ठीक चलो। ये जीवन रूपी ट्रेन है जिस पर हम लोग बैठे हैं, और इस जीवन रूपी ट्रेन में बैठने के बाद यहाँ पर अनीति, अन्याय, पापाचार, अभिचार, व्यभिचार